गुरुजी, आगे तो हम लोग इस सारी चीज़ों से बात करेंगे आने वाले कई वीडियो में। आज हम बात करेंगे गुरुजी की जो भारत के आजू बाजू पड़ोसी देशों में जो स्थिति बन रही है, जैसे कि नेपाल में हम लोगों ने हाल ही में देखा कि तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया। ऐसे भारत में भी बहुत सारे लोगों में एक प्रश्न है कि क्या भारत में भी ऐसे हो सकते हैं। उस चीज़ों में हम लोग आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले ना हमारे दर्शकों को ये बता दो कि ज्योतिष में कितना भरोसा, मतलब कितना भरोसा करना चाहिए और कितनी शब्द। ज्योतिष में गणना जो है वो, अगर आप किसी ज्योतिष से मिल रहे हैं और आपको प्रभावित कर पा रहा है, इसका मतलब वो ब्रिलियंट है, तो निश्चित उसकी गणनाओं पर विश्वास करना चाहिए। 10 में से कोई भी प्रैक्टिस वाला जो काम होता है, चाहे वकील का काम हो, चाहे डॉक्टर का काम हो, चाहे ज्योतिष का काम हो, ये अनुभव पे आधारित होता है। और अनुभव जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी सटीकता उतनी ज़्यादा होगी। तो लेकिन ये 10% हमेशा परमात्मा अपने पास रखता है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण हो ही नहीं सकता, पूर्ण तो केवल ब्रह्म है। तो इसलिए मनुष्य का दिमाग छोटा सा है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है। लेकिन ये है कि ये गणित के माध्यम से हम लोग जो गणना कर पाते हैं, अगर 10 में से किसी की 6, 7, 8 भी गणनाएं अच्छी हो रही तो वो 80% पाने वाला अच्छा स्टूडेंट है वो। अच्छा। तो ये मान के चलें। ठीक है, अभी हम लोग देश के बारे में कुछ बात करते हैं जी। जो कि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि हमारे भारत देश का भविष्य क्या है। स्वतंत्र तो मैं हाँ। पहले आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि जैसे भारत पड़ोसी देशों की जो स्थिति बनी अभी है जी, जो पड़ोसी देशों में संकट आए, हाँ। क्या उसमें भारत का भी नंबर आने वाला है? भारत का नंबर अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी भारत की मंगल की महादशा शुरू हुई है। अच्छा। लेकिन 2026 फरवरी से लेकर के और जून के 2027 तक, समय बता देना, 2026 के फरवरी से 2027 के फरवरी तक जो साल होगा, उस दौरान में इनके और पड़ोसी भी परेशान होने हैं। अच्छा। पड़ोसी देशों में भी 2 का काफ़ी विध्वंस हुआ है। हाँ। नेपाल का हुआ है, बांग्लादेश का हुआ है। तो अभी पाकिस्तान और आसपास के म्यांमार, बर्मा, इन सब देशों में कुछ भूस्खलन हो सकता है, या प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, या आसपास में कोई ऐसे संकट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है मंगल सप्तम भाव का मालिक है, और सप्तम भाव का मालिक होकर कुंडली में अकारक है, तो खुद के लिए इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन मंगल में जब राहु का अंतर आएगा तो उस दौरान में पड़ोसियों के लिए, अब भारत के संबंध भी थोड़ा पड़ोसियों से खराब होंगे, ऐसी स्थिति बनती है। और क्या इन सारी चीज़ों से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कभी अभी अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत बड़ा संकट नहीं है, क्योंकि 2032 तक अभी भारत बढ़ता जाएगा। 32 के बाद जैसे ही मंगल की महादशा समाप्त हो जाएगी और राहु का अंतर शुरू हो जाएगा, अभी मंगल जो है भारत को चढ़ाएगा। मुख्य रूप से एक प्रधान सेनापति की तरह ये भारत लीड करने वाला है। मतलब अभी चढ़ता जाएगा, कोई इसके सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे अभी ट्रंप को भी झुकना पड़ गया, ऐसे ही तमाम बड़े देश भारत को देखेंगे एक नेतृत्व करते हुए। लेकिन 2032 के बाद 32 से 35 के बीच में भारत में भी घटनाक्रम बहुत ख़राब होने वाले हैं। अच्छा। उस दौरान या तो प्राकृतिक आपदाएं होंगी, या भूस्खलन होगा, या अटैक हो सकता है। मतलब किसी तरह का कोई संकट यहाँ दिखाई देता है। राहु में राहु का अंतर होगा उस समय। जैसे राजनीति में जो विशेष ध्यान देने वाले लोग हैं, उनमें हमेशा एक बात होती रहती कि जो आजू बाजू के अपने पड़ोस के देश में जो राजनीति में उथल पुथल हो रही है, भारत की राजनीति आप कैसे देखते हैं? भारत की राजनीति में क्या बदलाव दिखाई देते हैं आपको? अभी सशक्त रहेगी भारत की राजनीति में। अभी ऐसे ऐसे महापुरुष अभी मौजूद हैं जो भारत को किसी भी तरह से खंडित होना या किसी दबाव में आना, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, उनका प्रभुत्व और बढ़ेगा, ऐसा दिखाई देता है। और मोदी जी जैसे और भी लोग प्रकट हो जाएंगे, इसमें और सेना नायक पैदा होने हैं, कुछ और लोग आपको बनते हुए मिलेंगे। ये जो भी भारत की और पूरी ग्रह की जो स्थिति बन रही है, ये भारत के लिए अच्छी है कि कैसे है आने वाले समय में? 2032 तक तो अच्छी है। अच्छा। 32 के बाद खराब है। और बहुत सारे लोगों में एक सवाल हमेशा पैदा आता रहता है मन में कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या वो समय से पहले इस्तीफा दे देंगे या समय तक रहेंगे? 2028 नवंबर यहाँ तक मोदी जी निश्चित रहेंगे और पद पर बने रहेंगे। उसके बाद इनकी राहु की दशा आएगी। अगर जो उपलब्ध है इंटरनेट पर आंकड़ा जो प्राप्त हुए हैं, उससे हम कह रहे हैं, अगर कोई दूसरी डेट टाइम हो जाती है, जो उपलब्ध आंकड़े इंटरनेट पे उसी के माध्यम से हम बता रहे हैं, अगर वही है आंकड़ा, तो 2028 नवंबर के बाद फिर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी
इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, रुचि नहीं रहेगी, फिर राजनीति में वो संन्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब उनका पूरा कार्यकाल हाँ, या तो शारीरिक रूप से या उनका मन हो जाएगा ऐसा त्याग पत्र देने का, मतलब कुछ तरह से वो छोड़ेंगे राजनीति को फिर कार्यकाल से पहले। हाँ, कार्यकाल से 2-4 महीना पहले, क्योंकि 28 नवंबर दिख रहा है तो वहाँ तक बात कुछ भी हो। गुरुजी, देश में ऐसे बहुत सारे चर्चा होती रहती है कि बेरोजगारी है, किसानों में परेशानी आती है, युवाओं में ये सारी प्रॉब्लम दिखती है। ये कभी मतलब इसका भविष्य क्या दिखता है किसानों का, बेरोजगार लोगों का? अभी किसानों का भविष्य अभी देखा जाए तो अगर मंगल की दशा में आर्थिक स्थिति तो सबकी सबल होगी। हाँ। और 2032 तक लोगों के पास अभी पैसा बढ़ेगा। केमिकल, मेडिकल, फर्टिलाइज़र, स्पोर्ट्स, सेना, पुलिस, ये सब में दम बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। हाँ, जो ज़मीन से जुड़े हैं, भूमिपुत्र, वो अचानक तमाम नए बड़े शहर बनेंगे जिनकी वजह से लोग, किसान धनी हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, और इसमें एक चीज़ और है कि केमिकल का प्रयोग कम होने लगेगा, लोग ऑर्गेनिक खेती के प्रति बढ़ेंगे और फर्टिलाइजर्स जो हैं ऐसे हो जाएंगे, नेचुरल तरीके से लोग इस्तेमाल करेंगे, अभी केमिकल का प्रयोग कम हो जाएगा। अच्छा, और एक गुरुजी जैसे मतलब चर्चा होती रहती है कि भविष्य मालिका में भी लिखा है कि आने वाले समय बहुत बुरा दिख रहा है। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि आने वाले कुछ 5 साल में, 10 साल में कुछ बहुत बड़ी आपदा आने वाली है? 2032 में दिखता है हमें, 2032 से 35 के बीच में, चूँकि वैदिक ज्योतिष जो गणना क्रम है उसमें ये दिखता है। मैं भविष्य मालिका में भी सुन रहा हूँ लगातार कि ऐसे वर्णन किए गए हैं। लेकिन 2032-35 में राहु का अंतर रहेगा तो निश्चित भारत के लिए खराब है वो। समय निश्चित खराब है, उसमें रहता ही है, किसी के जीवन में भी आता है या देश स्तर पर मुंडन ज्योतिष में जिस तरह भारत का दिख रहा है उसमें खराब है निश्चित ही। जैसे अभी बाहर के दुनिया में मतलब इजराइल, बाकी मुस्लिम देश का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, रशिया यूक्रेन का चल रहा है, ये आने वाले समय बढ़ेगा कि अभी कम हो जाएगा? नहीं, अभी बढ़ेगा ही। अच्छा। हाँ, चूँकि अगर 32 में कोई चीज़, अगर राहु की दशा आ रही है, इसका मतलब है कि माहौल गर्म होता जा रहा है। हाँ। और मंगल जो है आग का कारक माना जाता है, मंगल अग्नि प्रधान है। हाँ। तो उसमें अभी विध्वंसात्मक लोग, क्रोध में रहना, निर्णय जो है युद्ध के निर्णय लेना, ऐसे आसपास की गतिविधियां चालू रहेंगी। भारत को ये लगातार कोई न कोई दबाव में लेने का प्रयास करता रहेगा, तो आसपास में वो लगातार असमंजस की स्थिति में भारत फंसा रहेगा कि कहाँ युद्ध, किसका सपोर्ट करें, किसका न करें, मतलब ये सब चीज़ों को लेकर परेशान रहेगा थोड़ा। बिल्कुल। और भारत एक पूरी दुनिया में एक विश्व महाशक्ति बनेगी ऐसा बोलते लोग। हाँ, ये है कि जब राहु का अंतर खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे, मतलब पूरे विश्व में परिवर्तन होगा। उसके बाद जब राहु में गुरु का अंतर आएगा तो निश्चित है कि ये विश्व गुरु बनेगा अवश्य। और जैसे भी भारत, चीन और पाकिस्तान, रशिया, इन सारे देश एक हो रहे और यूरोपियन देशों को थोड़ा सा मतलब अपना शक्ति दिखाने की प्रयास कर रहे, लेकिन चीन की अगर हम चाल देखेंगे तो उन्होंने हमेशा पीठ में अपने छुरा खोपाए। तो क्या भारत को चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ संबंध रखना सही है? अभी वो लाख प्रयास करने के बावजूद भी संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। हाँ। क्योंकि अभी जो है उनकी नीतियां और यहाँ दशा जो दिखती है वो दशा भी पड़ोसियों के हित में नहीं है। पड़ोसियों से लाख चाहने के बावजूद भी भले वो मिल रहे हैं लेकिन अंदर छलकपट रहेगा उनके। तो चूँकि सप्तम भाव एक्टिव है तो हम ये देखते हैं कि संबंध बहुत अच्छे नहीं रह पाएंगे। हाँ, जो है थोड़ा जो बॉर्डर के से हटे वाले देश हैं जैसे रूस वगैरह हैं तो उनसे संबंध अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ गुरुजी, जैसे सामान्य जनता के लिए एक संदेश देना चाहेंगे कि कल आने वाले समय में अगर युद्ध होता है या कुछ भी परिस्थिति अगर खराब होती है तो सामाजिक और अपना आर्थिक परिस्थिति को कैसे संभाले? सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मंगल की महादशा और हनुमान जी की उपासना, मंगल के प्रकोप से सिर्फ हनुमान जी बचा पाते हैं। तो जनता के लिए हमारा यही संदेश रहेगा कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा जो है ये कलयुग के लिए अमृत है, तो आपको अमृत ही बचाएगा विष से। तो बहुत सारे सवालों का जवाब आज हमें इस वीडियो में मिला है। आने वाले समय में हम लोग इस ऐसे वीडियो की सीरीज़ अपने ज्ञान वाले बाबा चैनल पे लाते रहेंगे और भविष्य को जितना भी हम जानने का प्रयास करेंगे गुरुजी के माध्यम से, उनके स्टडी के माध्यम से हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। ये पहला वीडियो हमारे चैनल पे रहेगा। आने वाले समय में ऐसे कई वीडियो हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के हमें आपका समय दे दिया। धन्यवाद अमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।